है दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसा बिजनेस जो आप YouTube पे कहीं नहीं देखे होंगे। मेरे ख्याल से ये पहला वीडियो है जो इस टॉपिक पे बनाया जा रहा है और आप लोगों को इस टॉपिक पे वीडियो आप सोचे भी नहीं होंगे खुद कि यार ऐसा भी टॉपिक हो सकता है और इतना बढ़िया टॉपिक अभी तक कैसे छूट गया था। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। चैनल पे नया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों, ये है जो लोग ट्रैफिक सिग्नल पे शीशा साफ करके गाड़ियों का, फोर व्हीलर का पैसे कमाते हैं, वो बिजनेस मॉडल के बारे में। देखो, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, आप बहुत सारे मूवियों में देखे होंगे कि ये एक अलग तरीके का बिजनेस है कि बहुत सारे लोग, जो गुंडा रहता है वो बहुत सारे बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं या कहीं से बच्चों को उठा करके और उनका आंखें फोड़ करके, आंखें खराब करके या मजबूरी का फायदा उठा करके ये सब काम कराता है। तो ये भी हो सकता है। और दूसरा नजरिया ये है कि हो सकता है कि वो लोग गरीब हो और सच में अपने पालन पोषण के लिए ये सब काम कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, मैं अपना होनेस्टली रिव्यू दे रहा हूँ। और जैसे कि मैं जाता हूँ अपना कार लेकर के और रोड पे जाता हूँ, जब ट्रैफिक सिग्नल पे जाता हूँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लेके घूमते हैं। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि वो लोग, अब ट्रैफिक सिग्नल पे रहने के लिए तो जगह है नहीं उन लोगों को, तो होता क्या है कि वो लोग रोड पे ही खड़े रहते हैं। और ट्रैफिक सिग्नल पे आप जानते हो कि कितना ज़्यादा रश रहता है, कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। अब इतने भीड़ पे वो लोग रोड पे खड़ा रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे उनके ऐसे इंडिविजुअल छोड़ देते हैं अपने बच्चों को, जो 2-4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे हैं उनको छोड़ देते हैं, 2-2, 3-3 साल के बच्चों को छोड़ देते हैं जो चलने फिरने वाले हैं। अब वो छोटे बच्चों को तो पता नहीं है कि वो रूल्स ऑफ द रोड क्या है, या इतनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है तो हम बच के रहें। ठीक है, तो अभी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनको कार से या गाड़ी से या बाइक से या ऑटो से, किसी भी गाड़ियों से चोट लग सकता है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं इस पे बता दूं दोस्तों कि ये जो लोग काम करते हैं, ये सारी चीज़ें, जो शीशा साफ करते हैं, जो भी करते हैं अपने बच्चों को लेकर के, अगर आपके पास पैसा हो, चेंज हो, तो आप दे दिया करना। जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा ही हो सकता है कि वो अपना सच में पालन पोषण के लिए ये काम कर रहा हो। लेकिन ये बिजनेस बहुत फायदेमंद है दोस्तों। ये बिजनेस के बारे में आपको बात करने वाला हूँ, 10 पॉइंट देने वाला हूँ ऐसे, जहाँ से आप सुन के हिल जाओगे। इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है कालिया। ठीक है, मजा आने वाला है। देखो, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सम्मानजनक बिजनेस है, इसको आप अलग तरीके से मत लेना। और दूसरा, ये इसके लिए आपको एक लोकेशन चूज करना पड़ेगा दोस्तों। लोकेशन ऐसा जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे गाड़ियाँ आते जाती हो, जहाँ पे ऑफिस के आदमी आते जाते हैं, जहाँ पे बुजुर्ग हो, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो, जहाँ पे गाड़ियाँ थोड़ा देर के लिए रुकें, जब कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए रुकें, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करने पे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, जितने भी गरीब हैं, जो लोग ये देख रहे होंगे वीडियो, और जो ये सब इसमें आना चाहते हैं, हालांकि इसमें कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है तो आप ये समझ लो कि वहीं पे जाना जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हो, जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल ज़्यादा हो, जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पे बहुत ज़्यादा भीड़ आती हो। ऑफिस का एरिया हो गया, या ऐसा एरिया जहाँ पे हज़ारों में गाड़ियाँ आती हो। अब देखो, इसको गाड़ियाँ आने का टाइमिंग है कुछ। दोपहर में गाड़ियाँ कम चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं सुबह के ऑफिस के टाइम में ज़्यादातर, और शाम के ऑफिस से छुट्टी होने के टाइम। ठीक है, एक तो सुबह में लोग 9-10 बजे, 8-9 बजे ऑफिस जाते हैं कार से अपने, और दूसरा वही लोग वापस अपने घर पे आते हैं। तो इस टाइम पे भीड़ ज़्यादा रहता है। अब सपोज करो कि सुबह में 1000 गाड़ी और शाम को 1000 गाड़ी आपको मिल गई। ठीक है, 2000 गाड़ियों का आपने शीशा साफ कर दिया। 2000 गाड़ियों में से अगर हम 10% भी ले लें, 200 भी गाड़ियाँ ले लें, और सबने 10-10 रुपया भी दे दिया, तो सोच लो कितना हो गया आपका। मनी मैनेजमेंट कर लो। ठीक है, 200 × 10, 2000 रुपया एक दिन का हो गया। चलो, अपन लोग उतना नहीं मानते हैं, 5% ही ले लो। अगर 100 गाड़ियाँ ही कर दिया तो भी आपका 1000 रुपया हो गया। अब जरूरी नहीं है कि कोई आपको 10 रुपया ही दे, कोई 5 रुपया दे दे, कोई 10 रुपया दे दे, कोई 20 रुपया दे दे, कोई कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आप ये जो बिजनेस है, ये जो मॉडल है,
पैसे कमाने का, सबसे पहली बात तो ये टाइमिंग पे निर्भर करता है, आप किस टाइम पे वहाँ पे जाते हो। दूसरी बात लोकेशन पे निर्भर करता है कि आपका लोकेशन क्या है, क्या वहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती ज़्यादा है कि कम जाती हैं। कहीं गांव में जाके खड़े हो गए तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, गांव के ट्रैफिक सिग्नल पे, तो आपको ये ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है, कोई कुछ भी पैसा दे सकता है, ठीक है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर आप देखो, मैं भी अपना कार लेके जाता हूँ और मैं बहुत बार दिया हूँ, बहुत बार नहीं भी दिया हूँ, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मैं हर बार देता ही हूँ, लेकिन हाँ मैंने 60-70 बार दिया है, ठीक है। और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया हूँ कि वो बच्चे रोड पे ऐसे घूमते रहते हैं तो ऐसा डर भी लगता है कि कहीं उनको चोट न लग जाए किसी गाड़ी से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये है कि अगर जो ये काम करते हैं उन लोगों में ये होता ये है कि उनको 10 से 20 सेकंड में फास्ट सर्विस डिलीवरी देना है। ये जोमेटो और स्विगी और उबर और ओला सब भूल जाओ, वो लोग तो आधे घंटे का लेता है ना पिज्ज़ा डिलीवरी का। इधर आपको 10 से 20 सेकंड में साफ करना है, पैसे लेना है और फटाफट दूसरे गाड़ी पे जाना है, ठीक है। तो आपका बिजनेस सफल रहेगा, नहीं तो आप जो सोच रहे हो इसमें कमाने के लिए वो आप नहीं कमा पाओगे। हालांकि मैं इसको बिजनेस नहीं बोलूँगा, इसको मजबूरी बोलूँगा, लेकिन जो भी है मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको डिलीवरी जो है वो फास्ट करनी पड़ेगी, फटाफट करके आपको पैसे निपटा के दूसरे के यहाँ गाड़ी साफ करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सब जो है वो सीजनल भी होता है। एक तो होता है आपका टाइमिंग, लोकेशन, फास्ट सर्विसिंग, और दूसरा ये आपका सीजनल होता है। त्यौहार के दिन में कुछ अलग रहेगा कमाई, बिना त्यौहार के दिन में कुछ अलग रहेगा कमाई, ठीक है। जैसे कि त्यौहार के दिन में गाड़ियाँ कम आएंगी जाएंगी क्योंकि अपने घर पे रहेंगे, अपना घर पे त्यौहार मनाएंगे, छुट्टी रहेगा, इस ऑफिस का छुट्टी रहेगा तो आना जाना भी कम रहेगा। ओके, उसके बाद ये लो इन्वेस्टमेंट है, 50-100 रुपया खर्चा करो, आप एक शीशा साफ करने वाला एक वाइपर ले लो और एक सॉल्यूशन बना लो। अब उस सॉल्यूशन को आप फटाफट 10-20 सेकंड में साफ कर दो और अपने पैसे कमा के ले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात ये है कैश बिजनेस। आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन लिया हूँ तो यहाँ पे टैक्स लगेगा, या ऑनलाइन लिया हूँ तो आपका कुछ यहाँ पे पैसा आ रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है, कुछ नहीं। यहाँ ये जो बिजनेस है वो है कैश बिजनेस, कैश वाला बिजनेस। मतलब आपके पास जितना भी पैसा आएगा वो पूरा का पूरा कैश सिस्टम में होगा, आपको किसी भी खाते की, बैंक खाते की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या ये सब चीज़ें फ़ायदा है। आपको बता दिया हूँ, जैसे कि अगर आप रहते हो किसी लोकेशन पे, किसी ट्रैफिक जगह पे, ठीक है, तो ट्रैफिक सिग्नल पे रहते हो तो आप ट्राई करो कि आप एक ही ट्रैफिक सिग्नल पे ज़्यादा टाइम तक अपना गुजारा करो, वहाँ पर रहो। क्यों? क्योंकि लोग आपको पहचान लेंगे, ठीक है, आपको एक बॉन्ड बन जाएगा। सपोज करो कि मैं अपना गाड़ी लेकर के डेली ऑफिस जाता हूँ और आप मेरे को साहब बोलते हो कि साहब साफ़ कर दूँ, मैं पहले दिन मना करूँगा, दूसरे दिन मना करूँगा, लेकिन तीसरे दिन आपका बिहेवियर देख के कि नहीं यार अच्छा लड़का है, साफ़ करा देते हैं, इसका भी कुछ गुजारा हो जाएगा, हमारा भी गाड़ी साफ़ हो जाएगा। तो आप शीशा ही नहीं साफ़ कराओगे, चलो थोड़ा ये भी मार दो, थोड़ा वो भी मार दो, ठीक है। अगल बगल का भी जहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा चेचिस पे कि गंदा है या कहीं और गंदा है, आप साफ़ करा सकते हो और उसको 10 रुपये की जगह पे 20 रुपया दे सकते हो। तो आपका एक कस्टमर लॉयल कस्टमर बन जाएगा, ठीक है, कि कोई नहीं यार, आप अगर घर पे गाड़ी साफ़ करना भूल जाते हो तो आप ट्रैफिक सिग्नल पे भी उस बंदे से साफ़ करा सकते हो और वो आपके पास खुद ही आएगा भागे भागे साहब करते करते। तो आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड भी बन जाएगा। तो ये बिजनेस जो है बहुत इमोशनल है दोस्तों, और मैं फिर से बोलूँगा ये एक बिजनेस नहीं है, एक मजबूरी है जो लोग ये सब काम करते हैं। हो सकता है कि जैसे मूवियों में दिखाया जाता है वैसा भी हो सकता है, लेकिन हम वो सब चीज़ें इग्नोर करके ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, जो गरीब लोग कर रहे हैं, उनको हेल्प करना है ताकि वो लोग अपना पालन पोषण कर सके और हमारा इंडिया आगे बढ़ सके। ये एक आप सोच लो
बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जो माएँ हैं, जो पापा है, वो इस काम में रहते हैं। हो सकता है चोट लग जाए, हो सकता है कुछ हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए गाड़ियां भी सिग्नल पे आराम से चलाएं और सुरक्षित होकर चलाएं और देख के चलाएं, ठीक है। और क्या बोलना चाहूँगा, बस इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा अलग टॉपिक चुना ताकि आप लोगों को उनके बारे में कुछ केयर जगे और आप लोग भी हो सके तो मदद कर। देखो होता क्या है, आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, ठीक है। आपके पास कार है, उनके पास कार नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, पैसा है, उनके पास पैसा नहीं है। आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते हो, उनके पास वो सब कुछ नहीं है जो वो चाहते हैं। वो सिर्फ अपना पालन पोषण करना चाहते हैं कि 2 वक्त का अच्छा से रोटी मिल जाए। वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते हैं, दिन भर रात भर वहीं लेके आना जाना, खाना पीना, सोना बैठना सब वहीं पे है। तो अगर ऐसे लोगों की तादाद इंडिया में बढ़ती जाती है तो होगा क्या कि धीरे धीरे इंडिया गरीब होता जाएगा, इंडिया की छवि खराब होती जाएगी। तो हमको इनको निकालना है यहाँ से, ये सब चीज़ें दूर करनी है, ठीक है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, मैं जहाँ पे रहता हूँ 5 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। अचानक से अभी 5 साल में इतनी पब्लिक आ गई है। हर ट्रैफिक सिग्नल पे 10-10, 20-20 लोग ऐसे हैं जो बच्चों को लेकर के और खड़े हो जाते हैं यार। तो मुझे ये डाउट जाता है कि यार ये है क्या, ये सिस्टम चल क्या रहा है। और अगर ये चल भी रहा है तो पुलिस वहाँ पे क्यों नहीं कुछ कर रही है कि बच्चों को कम से कम वहाँ पे ना चलने दे, ठीक है। और अगर चलने भी तो उसकी सुविधा दो, अगर आपको लग रहा है तो ये सभी चीज़ें मेरे मन में क्वेश्चंस उठा है जो मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ और बता रहा हूँ। लेकिन मैं फाइनली फिर से यही बोलूँगा, आप गरीबों की मदद करना ताकि उनका परिवार और आप उनका समाज और अपना देश आगे बढ़ सके। और तो कुछ इस वीडियो में छूटा नहीं दोस्तों। जो भी था मैंने आपको बताता ही हूँ हमेशा कि बिना स्क्रिप्ट का मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई स्क्रिप्ट रहता नहीं है। तो जैसे जैसे याद आता जाता है बनाते जाता हूँ। और अगर आपको चलो फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप ये बिजनेस करना चाहोगे? क्योंकि देखो यार, यहाँ पे अगर आप जीन्स टी शर्ट पैंट अच्छा पहन के जाते हो तब तो ये बिजनेस हो नहीं पाएगा। इसके लिए आपको गरीब दिखना ही पड़ेगा। आप भले ही अमीर हो लेकिन फिर भी आपको फटा पुराना एक मासूम बन के जाना पड़ेगा जो लोगों के इमोशन को जगा सके और आप उनसे पैसे ले सके, ठीक है। तो मोस्टली आप देखोगे तो जितने भी लोग रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं जो इमोशंस को जगा देते हैं। आप जाओगे कार लेकर के, देखोगे आपको दुख दर्द छलक उठेगा और आप पैसे दे दोगे, ठीक है। ऊपर से अगर वो लोग शीशा साफ कर देता है, आप पैसा नहीं देते हो तो भी वो लोग कुछ नहीं बोलता है। ऐसा नहीं है कि आपको गाली देगा, आपके गाड़ी पे स्क्रैच करेगा, कुछ